काजल की माँ जब अपनी बेटी के पास रहने गई तो उन्होंने देखा कि काजल अपने 3 महीने के बच्चे को हर टाइम यानी 24 आवर डायपर पहनाए रखती है। इतना ही नहीं, काजल अपने 3 साल के बच्चे को भी पूरे दिन डायपर पहना कर रखती है। यह देखकर काजल की माँ ने काजल को डांटा और कहा कि क्या तुम्हें हर टाइम बच्चे को डायपर पहना कर रखना अच्छा लगता है? इससे तुम्हें तो आराम मिल जाता होगा, लेकिन क्या बच्चे को डायपर पहनना अच्छा लगता होगा? क्या यह छोटे बच्चे के स्किन के लिए अच्छा है? इस पर काजल ने कहा कि हमें सारा दिन ऑफिस और घर का काम करना पड़ता है। इसके साथ बच्चे को भी संभालना पड़ता है। अगर मैं बच्चे को डायपर पहना कर रखती हूँ, तो हमें बड़ी राहत मिलती है कि उसे बार बार सुसु और पोटी के कपड़े को हमें साफ नहीं करना पड़ता है। बात सही भी है। लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर माँ अपने बच्चों को डायपर पहना कर रखती है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या डायपर हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है? यह सवाल हर माँ के मन में कई बार आता होगा, चाहे वो न्यू पेरेंट्स हो या फिर गोइंग टू बी पेरेंट्स। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि बच्चों के लिए डायपर सुरक्षित नहीं है। उन्हें लगता है कि डायपर पहनने से बच्चों की स्किन डार्क हो जाती है या फिर हर टाइम डायपर पहनने से बच्चों की स्किन ड्राई भी हो सकती है। इससे स्किन में रैशेस भी हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे को पूरे दिन डायपर पहनाकर नहीं रखना चाहिए। स्पेशली न्यू बर्न बेबी को डायपर पहनाकर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बच्चे को हर टाइम डायपर पहनाने से बच्चे के लेग्स का शेप खराब हो जाती है। ये सारी बातें आपने भी सुनी होगी। तो इस वीडियो में मैं इन सारे मिथ को ब्रेक करने वाली हूँ और साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रही। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बच्चे को डायपर पहनाते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले चीज़ है कि आप एक अच्छी ब्रांड और अच्छी क्वालिटीज़ की डायपर यूज करें। दूसरा है डायपर को सही तरीके से यूज कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल मार्केट में न जाने कितने ब्रांड अवेलेबल है डायपर के। तो हर माँ के मन में एक ही सवाल आता है कि हमें बच्चे को कौन सी ब्रांड की डायपर पहनानी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं स्टार्टिंग से अपने बच्चों के लिए पैम्पर्स यूज की हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए पैम्पर्स न्यू डायपर पैंट यूज कर सकती हैं। यह डायपर अल्ट्रा एब्जॉर्ब कोर एलोवेरा लोशन और डबल लीक गार्ड के साथ आने वाला इंडिया का एकमात्र डायपर पैंट है। यह काफ़ी सॉफ्ट भी होता है क्योंकि इसमें मौजूद एलोवेरा बेबी लोशन आपके बच्चे के नाजुक स्किन को डार्क और ड्राई होने से बचाता है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे कि हमें अपने बच्चों के लिए कौन सा डायपर यूज करना चाहिए, तो आपको भी डॉक्टर पैम्पर्स ही यूज करने की सलाह देंगे। या फिर आप अपने बच्चों के लिए मैमी पोको पैंट हो गया या फिर हगीज वंडर पैंट भी आप यूज कर सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और यह भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब बात करते हैं कि डायपर को सही तरीके से यूज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप डायपर को टाइमली चेंज करें, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप बच्चे को डायपर पहना कर रखेंगे तो इससे बच्चे के स्किन में दाने आ सकते हैं या फिर बच्चे की स्किन डल भी हो सकता है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम बच्चे का डायपर चेंज करते रहें। बच्चों की स्किन बड़ों की तुलना में काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक डायपर पहनाने से बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे की डायपर चेंज कर रहे हो तो आप बच्चे के डायपर वाले एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें। इसके लिए सबसे पहले आप बच्चे के डायपर वाले एरिया को पानी से क्लीन कर दें। फिर आप उस एरिया को कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से उसे सुखा दें या फिर आप किसी अच्छे वेट टिश्यू का भी यूज कर सकती है। उसके बाद आप कुछ समय के लिए बेबी को बिना डायपर पहना ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप गीले स्किन में बेबी को डायपर पहनाओगे
तो इससे बेबी के स्किन में इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए जब बेबी की स्किन पूरी तरह से एयर ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप बेबी को डायपर पहना दीजिए। इसके अलावा अगर आप सही डायपर यूज कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिसे अपनाकर आप अपने बच्चों की स्किन को डार्क और डल होने से बचा सकते हैं। पहला है कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए डायपर का चुनाव कर रहे हो तो सही साइज का डायपर ही चुनें। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका वजन भी उसके साथ बढ़ता है। डायपर पर वजन के अनुसार साइज भी लिखी रहती है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के लिए सही साइज का डायपर चुन सकती है। दूसरा है कि जब भी आप बच्चों का डायपर यूज करते हो तो वो डायपर वाली स्किन पे कभी भी भूल कर भी आप पाउडर का यूज ना करें। कई बार होता है क्या है कि कई मदर्स डायपर चेंज करते समय बच्चों की स्किन पे पाउडर लगा देती है, उसके बाद बच्चे को डायपर पहना देती है। तो इससे बच्चों के स्किन ना पूरी तरह से डार्क भी हो जाते हैं और डल भी हो जाती है। और देखेंगे कि जब आप बच्चे का डायपर चेंज करते हो तो वो पाउडर पूरी तरह से बच्चों की जो स्किन है उसमें पूरी तरह से बैठ जाती है जिसके कारण बच्चों का रैशेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चे को डायपर चेंज करते समय पाउडर का यूज बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो उसकी जगह आप ऑयल का यूज कर सकती है या फिर आप रैशेस क्रीम का भी यूज कर सकती है। इसके अलावा कभी भी एक डायपर निकालकर तुरंत बच्चे को दूसरा डायपर नहीं पहनाना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के डायपर वाले एरिया को अच्छे से पानी से या फिर कॉटन के कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को दूसरा डायपर पहनाना चाहिए। अगर आप काफ़ी बिजी हो तो आप उस टाइम बच्चे को डायपर पहना के रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को बिना डायपर के ही रखें, क्योंकि इससे बच्चे को सुसु और पोटी की ट्रेनिंग भी जल्दी ही मिल जाती है। और इसका कारण यह होता है कि बच्चा खुद से बोलने लगता है कि हमें सुसु आ रही है या फिर हमें पोटी आ रही है। लेकिन आप उसे 24 आवर अगर डायपर पहना के रखोगे तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी सुसु और पोटी कब आ रही है और कब नहीं आ रही है। रिसर्च भी बताते हैं कि जो बच्चे डायपर की जगह नैपी यूज करते हैं उन्हें पोटी और सुसु की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आप घर में ही हैं तो आप बच्चे को डायपर पहनाकर बिल्कुल भी न रखें और जितना कम हो सके आप बच्चे को डायपर पहनाएं। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की स्किन पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं डायपर के मामले में तो हमने अपने बच्चे को काफ़ी कम डायपर में रखा है जिसके कारण हमारे बच्चे की सुसु और पोटी में की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई थी और वो जल्दी भी सीख गए थे। और 1.5 साल के बाद मैं अपने बच्चे को कभी भी डायपर नहीं पहनाई हूँ, क्योंकि अगर उसे सुसु आती है तो वो ऑलरेडी हमें बता देता है या फिर अगर उसे पोटी आती है तो भी हमें बता देता है। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि जितना कम हो सके आप बच्चे को डायपर में रखें। अगर आपको डायपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और साथ ही आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।